जब भी हम राजस्थान के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है? बड़े बड़े किले, शूरवीर योद्धा, दूर तक फैला रेगिस्तान, यही सब है ना? लेकिन ये जगह सिर्फ वीरता की कहानियों तक ही सीमित नहीं है। ये तो गहरी आस्था और कमाल की वास्तुकला का भी घर है। तो चलिए आज चलते हैं राजस्थान के आध्यात्मिक दिल में एक सफर पर। पता है, यहाँ के मंदिर सिर्फ पूजा करने की जगह नहीं है, ये तो इतिहास की जीती जागती किताबें हैं जिनके पन्ने 8वीं से 12वीं सदी के बीच लिखे गए थे। तो तैयार हैं इन पन्नों को पलटने के लिए? तो सवाल ये है कि ये सब इतना शानदार बना कैसे? इसकी कहानी शुरू होती है इसकी नींव से, मतलब यहाँ की पवित्र वास्तुकला, द साइंस ऑफ सेक्रेड आर्किटेक्चर। चलिए इसी को समझते हैं। राजस्थान की वास्तुकला की जो पहचान है ना, वो है मारू गुज्जर शैली। इसे सोलंकी शैली भी कहते हैं। ये स्टाइल करीब 11वीं से 13वीं सदी के बीच प्रतिहार जैसे शासकों के संरक्षण में राजस्थान और गुजरात में अपने पीक पर पहुंचा। तो आखिर ये स्टाइल दिखता कैसा है? चलिए इस इमेज पर नजर डालते हैं और इसके मुख्य तत्वों को समझते हैं। सबसे पहले देखिए मंडोवर। ये मंदिर की बाहरी दीवारें होती हैं। देख रहे हैं कितनी बारीक नक्काशी है इन पर। फिर है ऊपर की तरफ जाता हुआ शिखर, जो ऐसा लगता है जैसे आसमान को छूने की कोशिश कर रहा हो। और जब आप अंदर छत की तरफ देखेंगे ना, तो आपको गोल गोल घेरों के बीच कमल के फूल जैसी डिजाइन दिखेगी। इसे कहते हैं पद्मशिला। यही तो इस स्टाइल की असली पहचान है। तो ये तो हो गई थ्योरी की बात, पर असल में जब ये स्टाइल अपने शिखर पर था, अपने सबसे बेहतरीन रूप में, तब ये कैसा दिखता होगा? इस सवाल का सबसे बेहतरीन जवाब वो मिलता है माउंट आबू के दिलवाड़ा जैन मंदिरों में। इन्हें देखकर सच में ऐसा लगता है जैसे किसी ने पत्थर पर नहीं बल्कि मार्बल पर पूरी की पूरी कविता लिख दी हो। यहाँ की नक्काशी इतनी महीन है कि लगता है कारीगरों ने छेनी हथौड़ी नहीं बल्कि मोम पर काम करने वाले औजारों का इस्तेमाल किया होगा। सोचकर ही हैरानी होती है। अब यहाँ से चलते हैं रणकपुर जैन मंदिर। ये पहले तीर्थंकर आदिनाथ को समर्पित है, और जैसे ही आप अंदर कदम रखते हैं ना, आपको लगेगा कि आप खंभों के किसी जादुई जंगल में आ गए हैं। इसका डिजाइन चौमुखा कहलाता है, मतलब इसके 4 मुंह हैं। चारों दिशाओं में दरवाजे खुलते हैं ताकि आप किसी भी तरफ से परमात्मा के दर्शन कर सके। लेकिन इस मंदिर की जो सबसे हैरान करने वाली बात है, वो है इसके खंभों की गिनती। यहाँ 1-2 नहीं, पूरे 1444 खंभे हैं। और कहते हैं कि हर एक खंबे की नक्काशी दूसरे से अलग है। जस्ट इमेजिन, कोई भी 2 पिलर एक जैसे नहीं हैं। ये सोचना भी मुश्किल है कि उस जमाने में कारीगरों ने ये किया कैसे होगा। अच्छा, ये वास्तुकला इतनी शानदार तो है, पर इसके पीछे की ड्राइविंग फोर्स क्या थी? इसे समझने के लिए अब हमें शासकों और देवताओं के बीच के उस गहरे कनेक्शन को जानना होगा जिसने इन मंदिरों को जन्म दिया। ये जो आप देख रहे हैं, ये है एकलिंग जी का मंदिर। मेवाड़ राजवंश के लिए असली राजा कोई महाराणा नहीं थे, बल्कि खुद भगवान एकलिंग जी थे। मेवाड़ के महाराणा खुद को राजा नहीं बल्कि उनका दीवान यानी मंत्री मानते थे। मतलब राज्य का हर फैसला भगवान की मर्जी से होता था, और पावर का सेंटर महल नहीं बल्कि ये मंदिर था। अब बात करते हैं पुष्कर के ब्रह्मा मंदिर की। ये अपने आप में एक बहुत ही अनोखी धरोहर है। माना जाता है कि ये मंदिर करीब करीब 2000 साल पुराना है, और सबसे खास बात यह है कि ये दुनिया के उन गिने चुने प्रमुख मंदिरों में से है जो सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा को समर्पित हैं। चलिए अब इस सफर के सबसे अनोखे और रहस्यमयी हिस्से में चलते हैं। यहाँ हम बात करेंगे मिथकों, चमत्कारों और मोटरसाइकिलों की। सोचिए, क्या हो अगर आस्था हर तर्क को, हर साइंस को चैलेंज करने लगे। राजस्थान में ऐसी कई जगह हैं जहां विश्वास इतना मजबूत है कि लॉजिक पीछे छूट जाता है। जैसे कि देशनोक का करणी माता मंदिर। यहाँ करीब 25,000 चूहे आजादी से घूमते हैं, जिन्हें काबा कहा जाता है। इन्हें देवी का ही वंशज मानते हैं और लोग इनकी पूजा करते हैं, और कहते हैं कि अगर यहाँ एक सफेद चूहा दिख जाए तो समझिए किस्मत खुल गई। अब एक ऐसे चमत्कार की कहानी सुनिए जिसकी गवाह आज भी भारतीय सेना है। भारत पाक बॉर्डर पर है तनोथ माता का मंदिर। 1965 की लड़ाई में पाकिस्तान ने इस मंदिर पर कई बम गिराए, लेकिन माता के चमत्कार से एक भी बम फटा नहीं। और ये कोई 1-2 बम की बात नहीं है। मंदिर के आसपास करीब 3000 बम गिराए गए थे, लेकिन मंदिर को एक खरोश तक नहीं आई। आज भी
कुछ बिला फटे बम मंदिर परिसर में रखे हुए हैं जो इस चमत्कार की कहानी बताते हैं। और आखिर में एक ऐसी कहानी जो आज के जमाने में आस्था का एक बिल्कुल ही अलग रूप दिखाती है, ओम बन्ना या बुलेट बाबा का मंदिर। यहाँ किसी देवी देवता की नहीं बल्कि एक मोटरसाइकिल की पूजा होती है। कहानी ये है कि ओम बन्ना की एक एक्सीडेंट में मौत हो गई थी, जिसके बाद उनकी मोटर बाइक रहस्यमय तरीके से पुलिस स्टेशन से गायब होकर बार बार उसी एक्सीडेंट वाली जगह पर पहुंच जाती थी। अब यहाँ से गुजरने वाले लोग अपनी सुरक्षित यात्रा के लिए रुककर प्रार्थना करते हैं। तो इन सब अद्भुत कहानियों के बाद एक बात तो साफ है, राजस्थान के मंदिर सिर्फ पत्थर और सीमेंट की इमारतें नहीं हैं। ये एक जीती जागती विरासत हैं जो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बहुत ही कीमती धरोहर हैं। तो इस पूरे सफर से हमें क्या सीखने को मिला? यहाँ कुछ मुख्य बातें हैं जो न सिर्फ ज्ञान के लिए बल्कि परीक्षाओं के लिहाज से भी बहुत जरूरी हैं। चाहे यूपीएससी हो या आरपीएससी, मारू गुर्जर शैली, शासकों का मंदिरों का संरक्षण और इन मंदिरों से जुड़ी आस्था की कहानियां, ये टॉपिक्स अक्सर पूछे जाते हैं। और वैसे भी जो कोई भी भारतीय संस्कृति को समझना चाहता है, उसके लिए इन धरोहरों के बारे में जानना एक गर्व की बात है। तो आखिर में ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये मंदिर सिर्फ इतिहास का हिस्सा नहीं है, ये आज भी इतिहास, भूगोल और लोगों की आस्था के जीवंत केंद्र हैं जो अपनी कहानियों से हमें आज भी प्रेरित करते हैं। और ये हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ता है, हम ये कैसे पक्का करें कि ये कालातीत कहानियाँ हमारी आने